12वीं कक्षा राजनीति विज्ञान की दूसरी बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का छठा चैप्टर आज हम चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसके अंदर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आपातकाल का हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और इसके क्या परिणाम हुए और ये आपातकाल फिर हमारे देश से कैसे हटा। आप सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र के ऊपर कलंक तब लग गया जब इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। ये देश में इन 80 सालों में पहली बार देखने को अभी तक मिल रहा है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। अब मुद्दा ये है कि क्या उस समय आपातकाल की कोई परिस्थिति थी या नहीं थी, या इंदिरा गांधी ने ये आपातकाल की घोषणा अपने राजनीतिक निजी स्वार्थ के लिए किया। तो सबसे पहले तो ये बात जानना जरूरी है कि इंदिरा गांधी ने आखिर इस आपातकाल के क्या कारण बताए। इंदिरा गांधी ने ये कहा कि वो आपातकाल इसलिए घोषित कर रही हैं क्योंकि देश में व्यवस्था बनी रहे, देश का आर्थिक विकास हो सके, देश में एकता और अखंडता बनी रहे। ऐसे कई कारण इंदिरा गांधी ने बताए, लेकिन वास्तविक में जो इंदिरा गांधी ने ये कारण बताए उनमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिससे कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़े। तो फिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा क्यों करी? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें यह कहा गया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव गलत तरीके से जीता है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। इसके साथ ही बिहार और गुजरात के छात्र आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा किए गए रेलवे हड़ताल और विपक्षी दलों की एकजुटता ने, बढ़ती हुई महंगाई ने इंदिरा गांधी को इतना विवश कर दिया कि वो आपातकाल की घोषणा करे। आपातकाल का हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी भी जांच करनी जरूरी है। एक तो आपातकाल हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए था। आपातकाल एक पूरी तरह से राजनीतिक निजी स्वार्थ था। आपातकाल का हमारे देश के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। लोकतांत्रिक स्तंभों को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। विपक्षी दल के नेताओं को जेलों में डाला गया, मीसा देश में लगाया गया। इसके अलावा न्यायपालिका से, संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। देश के अंदर एक तरह से तानाशाही व्यवस्था देखने को मिली। मेरा ये मानना है कि आपातकाल इंदिरा गांधी के राजनीतिक भविष्य का सबसे बड़ा गलत डिसीजन था जो उन्होंने लगाया और इसके उन्हें दूरगामी परिणाम भुगतने पड़े। आपातकाल के कारण जो देश में माहौल बना, उससे पूरे देश के अंदर एक जो 1.5 साल तक आपातकाल रहा, उसने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को तो एक किया ही, साथ ही देश की जनता को भी, न्यायपालिका को भी और यहां तक कि संविधान के भी महत्व को साबित कर दिया। आपातकाल से हमें ये सबक मिलते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक स्तंभ बहुत मजबूत हैं। यहाँ के लोग लोकतंत्र को लेकर बहुत जागरूक हैं। यहाँ की जो न्यायपालिका है वो बहुत सजग है और किसी भी तरह के तानाशाही व्यवस्था के भारत के लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र हमारे शासन में नहीं है, हमारे जीवन पद्धति में है। आपातकाल ने भारत के संविधान की सर्वोच्चता को भी एक तरह से कायम रखने में मदद प्रदान की। शाह आयोग जो गठित हुआ, उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको जनता पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा। आपातकाल के दौरान कांग्रेस पूरी तरह से देश में एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति में आ चुकी थी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत की, जो बाद में चल के संपूर्ण क्रांति में तब्दील हो गई। वहीं पे मोरारजी देसाई ने 1974 में
गुजरात में छात्र आंदोलन की शुरुआत की, वहां पे भी उन्हें काफी सफलता मिली। ये दो छात्र आंदोलन का इंदिरा गांधी पे प्रभाव बढ़ने लगा। तीसरा, 1974 में ही जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल कर दी, जो दुनिया के सबसे बड़े हड़तालों में से एक थी, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के वेतन और बोनस के लिए मांग उठी। इस रेलवे हड़ताल के प्रभाव बिहार में छात्र आंदोलन, गुजरात में छात्र आंदोलन का प्रभाव इंदिरा गांधी पे तो पड़ा ही, साथ ही विपक्षी पार्टियों ने अपनी एकजुटता दिखानी शुरू कर दी। इन विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी में कई दिग्गज नेता शामिल थे, जैसे कि मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी आदि। जनता पार्टी ने आपातकाल का खुलेआम विरोध किया। लगभग डेढ़ साल के बाद 25 जून 1975 के बाद 1.5 साल का अगर अंतराल आप ले ले तो 1977 में लोकसभा के चुनाव इंदिरा गांधी को करवाने पड़े। देश में लोकसभा के चुनाव हुए। उस लोकसभा के चुनाव में जो 1977 में चुनाव हुआ था, एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की जनता पार्टी थी। कांग्रेस पूरी तरह से ये चुनाव हार गई, इंदिरा गांधी खुद हारी और पहली बार केंद्र में विपक्षी दल की सरकार मतलब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है शाह आयोग की। शाह आयोग का गठन इसलिए हुआ कि इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो सही है या गलत है। तो शाह आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश थे, जो जेसी शाह के नाम से उनको जाना जाता था, इसलिए इस कमीशन का नाम शाह आयोग पड़ा और इसका गठन 1977 में हुआ। शाह आयोग का गठन इसलिए हुआ कि आपातकाल सही था या गलत था और ये क्यों लगाया गया, इसके बारे में जांचने के लिए जेसी शाह ने इंदिरा गांधी सहित कई ने लोगों से आपातकाल से को लेके कई प्रश्नों को पूछा। अंत में शाह आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट सामने रखे, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लगाया था, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगाया था। देश के अंदर आपातकाल के तहत राजनीतिक सत्ता के पक्ष ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात हो तो मेरा मानना है कि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि आपातकाल से हमें क्या सबक मिलता है। दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान किस प्रकार अपने आप को संगठित किया और किस प्रकार सत्ता में आई। और तीसरा क्वेश्चन जो है मेरे देखने से संपूर्ण क्रांति, बिहार छात्र आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस की रेलवे हड़ताल भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है।